हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझेंगे कि हमें वो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। कि जितनी भी क्वेश्चंस के अंदर या फिर जितनी भी इस एक्सरसाइज के अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई हैं उन सब को आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब क्या, उन सब क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टर्स बनाने हैं और आपने किस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए फैक्टर बनाने हैं। तो क्वेश्चन को ट्रांसलेट हमने कर लिया। अब सवाल सबसे पहले यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जितनी भी पॉलिनोमियल्स आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर दी गई हैं या फिर क्वेश्चन आपकी इस 5.4 एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं, उन सब के अंदर एक कॉमन थिंग होगी। कॉमन बात क्या होगी कि जैसे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर आप नोट करें तो फर्स्ट वेरिएबल x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3। तो जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल यानी x की पावर 3 होगी उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो सारी होती हैं लेकिन अगर x की पावर 3 होगी तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें पता चल गया। अब बात करते हैं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज मतलब इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। मिसाल के तौर पर फैक्टराइजेशन से या फैक्टराइज से मुराद ये है कि इसके दो फैक्टर बना दो, तो उसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। अब यहाँ पे कौन से दो इसके फैक्टर होंगे, अब वो फैक्टर मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये जो फैक्टर थ्योरम है इसको माइंड में रखना है। पिछली 5.3 के अंदर आपने फैक्टर थ्योरम क्या होता है उससे अच्छे से समझ लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि फैक्टर थ्योरम का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस की सूरत में जितनी भी मौजूद हैं, इसको जिसके साथ भी डिवाइड करें, तो फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ x+2 के साथ, तो अगर मैं इसको x+2 के साथ डिवाइड करूं और बदले में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल आ जाए, वो आ जाए 0 के इक्वल, तो इसका मतलब ये होगा कि ये x+2 जो है इसका क्या कहलाएगा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला था, कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए कि हमने ऐसे तमाम फैक्टर्स मालूम करने हैं जो कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दे, जिनके रिमाइंडर जो हैं वो क्या आए, जिनके रिमाइंडर जो है वो 0 आए हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है x+2 या x+1 कोई भी इसका एक फैक्टर होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका फैक्टर क्या रखेंगे हम। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैक्टर थ्योरम का तो हमें समझ में आ गया, तो सो सिंपल आसान सी बात है कि उसने फैक्टर थ्योरम का हमें आइडिया दे दिया है। तो यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट क्या है कि जो भी इसका फैक्टर होगा, जैसे x+2 होगा या फिर x+5 होगा, जो भी इसका फैक्टर होगा, ख़ास बात क्या होगी कि वो इसका रिमाइंडर 0 लेकर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर इसका फैक्टर x+2 है तो x+2 से आपने पिछली एक्सरसाइज में मालूम करना सीखे कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं x = -2। तो अब आप क्या करोगे, इस x की पावर -2 को इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दोगे x की जगह। तो अब जैसे ही -2 पुट करेंगे तो बदले में अगर हमारे पास 0 इन दी एंड आ जाएगा तो समझ लो कि ये x+2 जो है हमारा फैक्टर कहलाएगा इसका। तो ठीक इसी तरह मिसाल के तौर पर x+5 मैंने यहाँ पर लिखा है कि x+5 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, x+5 से 5 की वैल्यू निकालूंगा। जैसे x+5 लिखा 0 के बराबर और ये हो जाएगा x = -5। तो अब -5 को मैं इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पुट करूँगा और उसके बाद अगर पुट करने के बाद आंसर हमारा 0 आ जाता है तो ये x+5 भी फैक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से हम नंबर्स पुट करके डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सा हमारा फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ तक तो बात समझ में आप लोगों को आ गई है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है वो कौन से नंबर होंगे जिनको हम इनकी जगह पुट करेंगे। तो नंबर हम इस तरह से मालूम करेंगे कि कौन सी वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जो है, जो कि कांस्टेंट नंबर है, इनके फैक्टर्स मालूम करेंगे और इन नंबर्स के फैक्टर्स जो भी नंबर होंगे उनको इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर 1 बाय 1 पुट करके हम अपने फैक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे या मालूम कर लेंगे। मिसाल के तौर पर इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है, कुछ जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वेरिएबल के साथ वहाँ पे 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो एक हमारे पास आ जाएगा 1
और सेकंड नंबर क्या है 2, तो हम इस 2 के फैक्टर मालूम करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर मैं कांस्टेंट नंबर को नाम दे दूं p का, तो हम p के फैक्टर्स मालूम करेंगे, और इसको नाम दे दूं q का, तो हम 1 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। और जो भी इनके फैक्टर्स आएंगे हर क्वेश्चन के अंदर, इसी तरह कांस्टेंट और कोफिशिएंट के जो भी फैक्टर्स आएंगे, मिसाल के तौर पर अगर इसके आते हैं जैसे इसके आएंगे +-2 और +-1। प्लस माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि +2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 आ जाएगा, और -2 को -1 के साथ करेंगे तब भी पॉजिटिव 2 आ जाएगा। तो इसलिए फैक्टर जो है इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के फैक्टर्स क्या आएंगे? इस क्वेश्चन के फैक्टर्स आएंगे +-2 और +-1। और अब इन 4 डिजिट को प्लस माइनस के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और कोई से 3 फैक्टर्स निकाल देंगे और वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो अब तो कंसेप्ट को मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो बाकी अब क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 करूँगा, तो आप लोगों को वो ईजीली एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इसका पिछले एक्सरसाइज की तरह इसका एक नाम रखूँगा इस पोलिनोमियल का। तो यहाँ पे लिखा लेट, और इसके बाद इसका नाम रख दिया मैंने p इंटू एक्स, यानी p नाम रख दिया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब जो है मुझे वो नंबर्स या वो फैक्टर्स मालूम करने हैं जो कि इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करूं और बदले में मेरे पास 0 आए। तो यहाँ से कोफिशिएंट 1 होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट इसके टर्म कितनी है 2। तो मुझे 2 और 1 के जो है फैक्टर्स मालूम करने हैं। 2 के फैक्टर्स कितने होते हैं, कैसे मालूम करते हैं? तो ऐसे लिखा 2 या कोई भी नंबर हो तो उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। 2 और 1 जो है इसके फैक्टर्स हो गए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक स्टेटमेंट ताकि चेकर को आसानी हो। मैं यहाँ पर लिखूंगा पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म आर। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी, और अब जो है मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसके पॉसिबल फैक्टर हैं +-1 और +-2। अब जो है मैं इसमें एक बार +1 को यूज़ करके इस पोलिनोमियल में पुट करूँगा और देखूँगा 0 आता है या नहीं आता। फिर एक बार -1 को करूँगा, फिर एक बार +2 को करके देखूँगा, और एक बार फिर -2 को। तो जिन जिन से 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो मैं क्या करूँगा, उसको एज अ फैक्टर कंसीडर कर लूँगा इस पोलिनोमियल का। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस तरह तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी कि एक बार जो है मैं +1 को पुट करके देखूँ, फिर -1 को पुट करके देखूँ, फिर +2 को या फिर -2 को। तो बाकी क्वेश्चन में तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, तो इस तरह तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि आप क्या करें कि आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर ये पूरी पोलिनोमियल जो है क्यूबिक पोलिनोमियल ये लिख लीजिए। किसके साथ लिखिए? उस नंबर की वैल्यू के साथ लिख लीजिए जो कि आपने वैल्यू पुट करनी। मिसाल के तौर पर अगर हम +1 पुट करके देखें कि इसके अंदर 0 आता है या नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, अपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करूँगा। ब्रैकेट डालने के बाद मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 लिख दूंगा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कैलकुलेटर पे क्यूब डाल दूंगा, और उसके बाद माइनस लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा कैलकुलेटर पर, फिर यहाँ पे लिखूंगा 1 अगेन, और फिर यहाँ पे स्क्वायर डाल दूंगा कैलकुलेटर पे, माइनस फिर 1 फिर प्लस फिर 2। तो इस तरह कैलकुलेटर पे मैं +1 की वैल्यू जो है पुट कर लूँगा इस पोलिनोमियल पर। इक्वल का बटन दबाऊंगा कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। या तो वो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। तो जिन नंबर्स को पुट करने से 0 आ जाए उनको आप क्वेश्चंस में सॉल्व कर लो वैल्यू पुट करके, और जिनके 0 ना आए तो उनको आप रहने दीजिए। तो इस तरह काफ़ी वक्त जो है आप लोगों का बच जाता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपको कैलकुलेटर पे ये सब करना आता भी है या नहीं आता। तो अगर नहीं आता तो अपने स्टूडेंट्स या अपने दोस्तों से, अपने टीचर से पूछे, बहुत आसान है, या नेट पे सर्च कर लीजिए। और अगर आता है तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात पता चल गई होगी। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नाउ। अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 की, कि x की जगह 1 पुट करूँगा तो 0 आएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पे करके देख लिया। तो यहाँ पे लिखूंगा नाउ लिखने के बाद मैं p इंटू 1 x की जगह, और जैसे पिछली एक्सरसाइज में करते थे हम, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब, और उसके बाद आ जाएगा -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो गया 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे आ गया -2 -1 प्लस 2। अब देखिए +2 -2 से कैंसिल, और -1 जो है +1 से कैंसिल हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम =0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस, लिहाजा यानी कि x की जगह हमने 1 पुट किया, तो इसका फैक्टर क्या कहलाएगा, x - 1 इज अ फैक्टर
ऑफ पी ऑफ एक्स, तो ये हम लिख देंगे, तो इसका एक फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल ये होगा कि वैल्यू तो पॉजिटिव 1 पुट की है लेकिन यहाँ पे x-1 है, तो इसका आंसर आप लोगों को आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आया तो पिछले एक्सरसाइज में आप देखते थे कि जो भी हम x की वैल्यू पुट करते थे, मिसाल के तौर पर x-1 को ही ले लूँ, अगर इससे x की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, इसको 0 के इक्वल रखते थे और फिर ये हो जाता था उधर जाके +1। तो अगर और फिर इस +1 को x की जगह हम पुट करते थे, तो अगर हमने x की वैल्यू +1 पुट की है तो इट्स मीन के फैक्टर क्या कहलाएगा, x-1, क्योंकि फैक्टर जो तो होता है वो उसका ऑपोजिट होता है, तो यहाँ पे इसलिए x-1 जो है इसका फैक्टर कहलाएगा। तो अब जो है मैं यहाँ पे अगेन से नाउ लिखूंगा और एक फैक्टर मालूम कर लिया। आपके एक्सरसाइज में 3 फैक्टर्स कम से कम मालूम करने होते हैं, तो आप बाकी भी 2 नंबर्स डिटेक्ट कर लो। जैसे मैंने देखा -1 की वैल्यू पुट करूंगा तो भी 0 आता है, तो अब मैं यहाँ पर -1 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा p इंटू -1 और पोलिनोमियल के अंदर जो है -1 पुट कर दो, तो ये हो गया -1 का क्यूब, फिर आ गया -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 2। फर्दर सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1 होता है, यहाँ पे आ गया -2, -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हो गया +1 और ये आ गया +2, और फर्दर करूँ तो -1 -2 +1 +2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और हमारे पास बच गए यहाँ पर 0। तो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हेंस, यानी कि लिहाजा। क्या पता चला, अगर -1 की वैल्यू पुट की है तो फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा x+1 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इससे 2 फैक्टर मालूम हो गए। इसी तरह जो है तीसरा फैक्टर मालूम करेंगे। तीसरा फैक्टर मालूम करने के लिए अगेन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, नाउ, और अब जो है मैं इसके अंदर +2 पुट करूंगा इस पोलिनोमियल में, तो x की जगह तो फिर 0 आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, p इंटू 2 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस इंटू 2 + 2, और ये हो गया 2 to the 4 4 to the 8, यहाँ पे हो गया 2 to the 4 4 to the 8 -8 हो गया, और ये -2 और +2, तो सो सिंपल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो पीछे बच गया हमारे पास 0। तो इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम हेंस p की पावर 2 पुट की है तो फैक्टर क्या होगा, x-2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस x-2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और इसके बाद फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला, यहाँ पे लिखेंगे 10 लिखने के बाद आप क्वेश्चन लिख लीजिए जो कि क्या था, x³ - 2x², और उसके बाद आ गया -x, फिर आ गया +2, और इसके फैक्टर्स 3 कौन से निकले हमारे पास x-1, x+1 और x-2, और यही जो है आपका बुक में आंसर होगा। तो आई होप पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको लेट के इक्वल कर लूँगा कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - x² -22x + 40। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद इस कांस्टेंट का और लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स मालूम करूँगा। फैक्टर्स कैसे मालूम करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ज़ुबानी करके दिखाऊँ तो 40 को अंदर रखा, मैंने 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 to the 4, यानी कि 20 के साथ करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो मेरे पास 2 फैक्टर आ गए 40 के, कौन कौन सा, 2 +-2 और फिर आ गया +-20। इसी तरह मैं 4 पे करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 10 40, तो 2 फैक्टर फिर मेरे पास आ गए 4 और 10। इसी तरह 5 पे करूँगा, 5 8 40, तो 5 और 8 फिर 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। तो कैलकुलेटर पे आप बारी बारी डिवाइड करके देख लीजिएगा और जितने भी फैक्टर्स बने 40 के तो वो आप लिख लीजिएगा, और वो लिखने से पहले आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, कि पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म आर। तो ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स जो है मैंने लिख दिए। याद रहे कि +1 और -1 पे सब डिवाइड होते हैं, इसलिए ये सबका पार्ट होता है। और अब जो है इनके अंदर से आपको ऐसे 3 नंबर ऐसे चूज़ करोगे अपनी मर्ज़ी के, फिर चाहे वो 10 करो, 8 करो, 4 करो, चाहे पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव, लेकिन शर्त क्या है, शर्त हमारे पास ये है कि इस पोलिनोमियल में जब x की जगह उसको पुट करें तो 0 आंसर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा +2 को, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे अब लिखूँगा नाउ फॉर x इज इक्वल टू 2, और उसके बाद जो है मैं पोलिनोमियल को लिखूँगा और उसके अंदर वैल्यू, तो यहाँ पे लिखा मैंने p इंटू
2 और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 2 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है तो यहाँ पे आ गया 2 का क्यूब, और फिर आ गया माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर माइनस 22 इंटू 2, फिर उसके बाद आ गया प्लस 40, और इसके बाद जो हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ पे 2 टू द कितना होता है 4, माइनस 44 प्लस 40, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 48 और माइनस का भी कितना हो जाएगा 48, और इसके बाद जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 0। तो प्रूफ क्या हुआ, हमें ये पता चला कि x माइनस 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। तो एक फैक्टर हमने मालूम कर लिया, दूसरा मालूम करें तो ऊपर से कोई नंबर चूज़ करें, तो मैंने चूज़ किया है पॉजिटिव 4, तो यहाँ पे लिख दूंगा नाउ फॉर x इज़ इक्वल टू 4, और इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा p इंटू 4, क्योंकि अब x की जगह 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 4 प्लस 40, और ये हो जाएगा 64 माइनस 16 माइनस 88 प्लस 40, और इसके बाद हो जाएगा प्लस का 104 और माइनस का 104, और इन दी एंड हमारे पास बच गया 0। तो अब जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो x माइनस 4 इज़ अ फैक्टर। और इसके बाद जो है थर्ड फैक्टर मालूम करने के लिए मैं कौन सा नंबर, मैंने नंबर चूज़ किया है 5, माइनस 5 चूज़ किया ताकि एक माइनस के मदद से भी आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं नाउ और x इज़ इक्वल टू माइनस 5, और उसके बाद यहाँ पे पोलिनोमियल लिख के माइनस 5 को पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा p इंटू माइनस 5 इज़ इक्वल टू माइनस 5 का क्यूब, और उसके बाद आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 5 का स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा माइनस 22 इंटू माइनस 5 प्लस 40। फर्दर नीचे चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 125, और माइनस 5 द 25 होता है तो यहाँ पे आ गया माइनस 25, और यहाँ पे आ जाएगा 22 5 द 110 और प्लस 40। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 150 और प्लस 150, क्योंकि जमा नफ़ी ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा डायरेक्ट, और उसके बाद बच गए यहाँ पे 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ सो x प्लस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और इन दी एंड जो है आप इसको आंसर मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं। मैं जो है वो इस तरह से लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40, और इसके फैक्टर्स कौन कौन से निकले हैं, एक तो x प्लस 5, और तरतीब से लिख लीजिएगा, ऊपर वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा, ऊपर वाला आई थिंक था यस x माइनस 2 एक था, और x माइनस 4। तो पहले x माइनस 2 लिख लीजिएगा, फिर x माइनस 4 लिख लीजिएगा, फिर 5 लिख लीजिएगा, लेकिन क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, और उसके बाद इसका नाम रख देते हैं p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, और फिर 10 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन से होंगे, वो होंगे प्लस माइनस 1 हो जाएगा, एक प्लस माइनस 2 हो जाएगा, और इसके अलावा प्लस माइनस 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस 10 हो जाएगा। तो ये 4 नंबर्स हैं जिनके ऊपर 10 डिवाइड होता है, और अब इनमें से कोई से 3 इस्तेमाल करने के बाद हम फैक्टर्स मालूम करेंगे इस पॉलिनोमियल के। तो मैं जो है सबसे पहले माइनस 1 को इस्तेमाल करता हूँ x के लिए। तो यहाँ पे लिखूँगा नाउ फॉर x इज़ इक्वल टू माइनस 1, और पॉलिनोमियल में माइनस 1 की वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा p इंटू माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस 1 होल का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 10, और इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 1,
और उसके बाद ये हो जाएगा -6 -3 +10 और इधर हो जाएगा -10 +10 और इन दी एंड हमारे पास आ जाएगा 0। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे सो x + 1 इज़ अ फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू जो है +2 रखता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा नाउ फॉर x = 2। और अब जो है पोलिनोमियल में 2 को पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा p × 2 = 2 का क्यूब -6 × 2 का स्क्वायर +3 × 2 +10 और इन दी एंड आ जाएगा 8 -24 +6 +10 और यहाँ पे आ जाएगा +24 और साथ में आ जाएगा -24 और इन दी एंड हमारे पास जो है वो क्या बच गया 0। तो प्रूफ क्या हुआ, x - 2 इज़ अ फैक्टर। तो थर्ड फैक्टर मालूम करने के लिए मैं x की वैल्यू 5 रख दूं तो यहाँ पे लिखूँगा नाउ फॉर x = 5 और उसके बाद जो है यहाँ पे p इंटू आ जाएगा 5 = 5 होल का क्यूब -6 × 5 होल का स्क्वायर +3 × 5 और +10 और इसके बाद जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 125 -5 5 × 25 25 6 150 और उसके बाद आ जाएगा 15 +10 और इन दी एंड हमारे पास आ जाएगा 150 -150 और यहाँ पे आ जाएगा 0। सो x - 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और इन दी एंड जो है हमारे पास कौन से 3 फैक्टर्स आ गए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो और इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक फैक्टर है x - 5 और दूसरा फैक्टर है x - 2 और थर्ड फैक्टर जो है हमारे पास वो है x + 1। तो आई होप यही इसका आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है पिछले तमाम क्वेश्चन से अलग है। अलग किस तरह है, बिकॉज इसके अंदर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कितना है, 3 है, जबकि पिछले क्वेश्चंस में जो लीडिंग कोफिशिएंट था वो कितना था, 1 था। तो 1 लीडिंग कोफिशिएंट था, 1 के फैक्टर्स क्या बनते थे, +-1 और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर होता था, जैसे यहाँ पे अभी 4 है, अगर 4 के भी फैक्टर्स बनाओ तो क्या होता था, इसके बनेंगे +-1 और +-2 और +-4। तो ऐसे में इसका यानी कि फैक्टर और इसका फैक्टर सेम होता था। उसके बाद मैं क्या करता था, यहाँ पर मैं लिख लेता था पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट टर्म्स आर और सारे फैक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया करता था। और इस यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट का कोफिशिएंट फैक्टर +-1 होता था, इसका भी +-1 होता था। तो एक बार +-1 लिख देता था और उसके बाद जो है जो बाकी फैक्टर्स होते थे जो कि ओबियसली कांस्टेंट टर्म के होते थे तो वो मैं ऐसे करके लिख दिया करता था और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि मुझे इस 3 के फैक्टर्स जो हैं वो अलग से रिप्रेजेंट करने होंगे, ठीक है, और इस 4 के फैक्टर्स जो हैं वो अलग से रिप्रेजेंट करने होंगे और फिर इन दोनों को इकट्ठे लिखना होगा। तो अब ये कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। और इसके अलावा ये बात कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैंने सॉल्व नहीं किया, वो इसलिए बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छे से समझ में आ गए हैं तो बिल्कुल वैसे ही 4, 5, 6 हैं। 7 और 8 जो है थोड़े से अलग से क्वेश्चन है, दैट्स वाई कि ये दोनों मैं यहाँ पर अब सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्यूबिक पोलिनोमियल को नाम देंगे कोई, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट और उसके बाद ये हो जाएगा p × x = पूरी पोलिनोमियल लिख दो और उसके बाद जो है मैं इस 4 को नाम दूंगा p का और लीडिंग कोफिशिएंट को नाम दूंगा q का। और कैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p किसके बराबर रख दिया मैंने 4 और उसके बाद लिख दूंगा पॉसिबल फैक्टर्स r के। 4 के जो है पॉसिबल फैक्टर्स कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे 4 के +-1 और +-2 और कौन सा हो जाएगा +-4, क्योंकि इनके अलावा 4 किसी पे डिवाइड नहीं होता। जो 3 पॉसिबल फैक्टर्स हो गए, ठीक इसी तरह q के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे q कितना है 3 और इसके पॉसिबल फैक्टर्स r लिखने के बाद इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 3 क्या होता है, एक +-1
और एक खुद 3 पे जाता है, तो प्लस माइनस 3, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। तो अब मैं क्या करूँगा, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे P डिवाइड बाय Q। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि P डिवाइड बाय Q क्यों लिखेंगे। अब वो इसलिए लिखेंगे, अगर आप अपनी बुक में जाएंगे, टेक्स्ट बुक में, वहाँ जाके पीछे देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक टाइटल लिखा हुआ नज़र आएगा, रैशनल रूट थ्योरम। तो रैशनल का मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा। रैशनल का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर पी जिसको P डिवाइड बाय Q की शक्ल में लिख सकें। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 2 जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P डिवाइड बाय Q की शक्ल में लिखा हुआ है। कैसे? क्योंकि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे 3 लिखा हुआ है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इट्स मीन 1 है। और 1 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई के अगर मैं खाली 2 भी लिख दूंगा तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो जहाँ भी 2 3 4 5 लिखा हो तो आप ये नहीं, आपने ये समझना है कि इसके नीचे 1 है, लेकिन 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई के इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह तो आप क्या करेंगे कि इस प्लस माइनस 1 को इस प्लस माइनस 1 के साथ डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि ये P है। तो P कितना है? P है हमारे पास, मैं आपको रफ अमल में करके दिखाता हूँ कि P है हमारे पास प्लस माइनस 1 और Q है हमारे पास प्लस माइनस 1। तो 1 1 से कैंसिल होगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, और इसके साथ प्लस माइनस रहेगा। तो इसलिए पहला फैक्टर क्या हो गया हमारे पास? प्लस माइनस 1। दूसरा फैक्टर मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, अब आप इस प्लस माइनस 2 को इस दोबारा इस 1 के साथ डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर रफ अमल में डिवाइड करवा के दिखाऊं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय प्लस माइनस 1। और अभी मैंने आपको कहा है कि नीचे नीचे 1 जो है लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा प्लस माइनस खाली 2 आ जाएगा। अब हम कोमा डाल के ये प्लस माइनस 4 जो है इसको दोबारा 1 के साथ हम डिवाइड करवाएंगे। तो जैसे प्लस माइनस 4 को 1 के साथ करवाएंगे तो क्या होगा कि 1 लिखते नहीं है, और ये तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा? प्लस माइनस 4। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। अब मज़ीद फैक्टर्स मालूम करने तो वो कैसे होंगे। अब आप गौर से देखिए कि हमने इस प्लस माइनस 1 के साथ सबको डिवाइड करवा लिया। अब हम नंबर लगाएंगे प्लस माइनस 3 का ऊपर सबके साथ। तो सबसे पहले यानी कि इस प्लस माइनस 1 को इस प्लस माइनस 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे। तो जैसे इसको डिवाइड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय प्लस माइनस 3। अब जब ऊपर नोमिनेटर की जगह पे 1 आता है, फॉर एग्जांपल अगर 1 डिवाइड बाय 3 लिखूं तो यहाँ पे 1 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि 1/3। ठीक है, तो इसलिए इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते, तो ये लिखना पड़ता है। दैट्स वाई के अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा प्लस माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3। एक और मैं फैक्टर बनाऊँ तो अब इस प्लस माइनस 2 को हम इस प्लस माइनस 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब दोबारा से रफ अमल में दिखाऊँ तो प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय प्लस माइनस 3। तो ऐसे में क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 3। ठीक इसी तरह एक और फैक्टर लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 3, क्योंकि अब इन दोनों को आपस में करवा दिया। तो आई होप यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन है। मेन इशू ये फैक्टर्स मालूम करने हैं। अब अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो मेरा ये बिलीव है कि आप वीडियो को पीछे करिए और ध्यान से दोबारा वीडियो को देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब जो है मैं पुट करके दिखाता हूँ इसके 1 बाय 1 वैल्यूज़। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा नाउ फॉर x इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर से चेक कर लिया। तो यहाँ पे लिखूँगा p इंटू 2, और अब जो पोलिनोमियल थी ऊपर देख लो आप, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की जगह आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, और उसके बाद जो है माइनस 12x है तो आ जाएगा माइनस 12 इंटू 2, और उसके बाद है प्लस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस 4। फर्दर इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, और 8 3 द 24। तो यहाँ पे आ गया 24, और यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 24, और यहाँ पे आ गया प्लस 4। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और नीचे हमारे पास क्या बच गया? 0।
तो इट्स मीन के 2 की वैल्यू पुट की तो 0 आ गया, तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2। और यहाँ पर लिख देंगे सो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अच्छा, आज मैं कमेंट पढ़ रहा था अपनी पिछली वीडियो में 5.3 के अंदर, तो वहाँ पे मुझसे ये पूछ रहे थे कि x की वैल्यूज़ जो हैं ऑपोजिट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे -2 क्यों आ गई। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि जब तक आप प्रॉपर वे से मेरे मुताबिक वीडियो नहीं देखेंगे, कोई भी वीडियो आपने कोई भी एक्सरसाइज आपने समझनी है तो स्टार्ट से देखना शुरू कीजिए कॉन्सेप्ट वाइज, और पूरी देखेंगे तभी आपको हर चीज़ क्लियर होगी। दरमियान से कोई सिलेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें फिर ऐसे चांसेस ही होंगे कि या तो समझ में आएगा या फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो -2 के साथ पुट कर देता हूँ तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा नाउ फॉर x इज इक्वल टू -2। और इसके बाद जो है दोबारा से p ऑफ x लिखूंगा, सॉरी p इंटू -2 लिखूंगा, तो यहाँ पे आ गया p इंटू -2। और यहाँ पे आ जाएगा दोबारा पोलिनोमियल, देखें तो इसको रख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 इंटू -2 होल का क्यूब माइनस इंटू -2 होल का स्क्वायर -12 इंटू -2 प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे या सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब क्यूब है तो माइनस के अंदर आंसर आएगा तो -24 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर के अंदर +4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और यहाँ पे आ जाएगा +24, और यहाँ पे आ जाएगा +4। तो दोबारा से आप देखिए कि ये दोबारा से इससे कैंसिल हो रहा है, 4 इससे कैंसिल हो रहा है, और नीचे हमारे पास बच गया 0। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सो x + 2 इज़ अ फैक्टर। मजीद आगे चलें तो अब नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, x की वैल्यू रख लेते हैं, उससे भी 0 आ जाएगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्दर नीचे लिखा पॉलिनोमियल को दोबारा से, तो ये हो जाएगा p इंटू 1 डिवाइड बाय 3, और इधर आ जाएगा 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 होल का क्यूब, यहाँ पे माइनस इंटू 1 डिवाइड बाय 3 होल का स्क्वायर -12 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो अब ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 27, और यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 9, और इधर आ जाएगा -12 डिवाइड बाय 3 प्लस 4। तो इसके बाद जो है फर्दर आगे चलाऊँगा तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, तो यहाँ पे आ गया 1 डिवाइड बाय 9 -1 डिवाइड बाय 9, और 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ गया -4 और +4। अब ये +1 डिवाइड बाय 9 -1 डिवाइड बाय 9 से कैंसिल, ये -+4 से कैंसिल, तो बदले में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 0। और इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से पे थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है कि हमारे पास फैक्टर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x किसके बराबर था, 1 डिवाइड बाय 3 के, तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, जब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आगे चल के 3x प्लस इज इक्वल टू 1, और ये 1 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 1। और इस तरह से फाइनली हमारे पास जो फैक्टर आ जाएगा, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सो 3x माइनस 1 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इस तरह से 3 फैक्टर्स कौन से हो गए, एक तो ये हो गया 3x माइनस 1, ऊपर चलेंगे तो एक ये हो जाएगा x प्लस 2, और फर्दर ऊपर जाएंगे तो ये हो गया x माइनस 2। इन दी एंड पिछले क्वेश्चंस की तरह आप लिख लीजिएगा, हैंड्स लिखिए, हैंड्स लिखने के बाद क्वेश्चन लिख लिया और फिर ये तीनों फैक्टर्स लिख दीजिए इज इक्वल डालने के बाद। तो आई होप ये लंबा सा क्वेश्चन जो आपको ज़रूर समझ में आएगा, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको p के इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, और इस क्यूबिक पोलिनोमियल को मैंने p ऑफ x लिखने के बाद जो है इक्वल रख लिया इसके, तो यहाँ पे सवाल लिख दो। इसके बाद जो है इस 1 को p के इक्वल रख दो, और लीडिंग कोफिशिएंट 2 है इधर, इसको q के इक्वल रख दो। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा p किसके बराबर है, p है हमारे पास 1 के, और इसके पॉसिबल फैक्टर्स होंगे +-1, क्योंकि 1 का 1 ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो लीडिंग कोफिशिएंट 2 के इक्वल है, तो इसको हमने यहाँ पे q का नाम दिया और यहाँ पे रखा q, और इसके पॉसिबल फैक्टर्स होंगे
प्लस माइनस 1 और साथ में प्लस माइनस 2। अब इनको इकट्ठा लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p डिवाइड बाय q और उसके बाद जो है इस प्लस माइनस 1 को इसके साथ करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 और इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो बस इतने फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा p इंटू 1 और पोलिनोमियल हमारे पास है 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और यहाँ पे आ गया माइनस 1। फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और हमारे पास बच गया 0। और अब हम लिख देंगे सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। फर्दर आगे चलूँ तो अब मैं करूँगा नाउ फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 से भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँगा p इंटू माइनस 1 और इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 होल का क्यूब प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं डाला, और उसके बाद आ गया फिर अगेन माइनस 1। फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो अब हो जाएगा ये माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 और प्लस 2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और हमारे पास बच गया 0। और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो x प्लस 1 इज आल्सो फैक्टर। अब मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के ऊपर से आप देख सकते हैं प्लस का भी 1 डिवाइड बाई 2 है और माइनस का भी 1 डिवाइड बाई 2 है। तो मैं माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा नाउ फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा p इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और इधर आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होल का क्यूब प्लस इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। और फर्दर आगे चलूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 8 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय 4 और इधर आ जाएगा प्लस 2 से कैंसिल तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया माइनस 1। अब ये इससे 2 4 8 होता है तो ये हो गया माइनस 1 डिवाइड बाय 4 और साथ में आ गया प्लस 1 डिवाइड बाय 4 और प्लस 1 और माइनस 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, पीछे बच गया 0। और इसके बाद इसको कैसे करेंगे, इसके बाद इसको करेंगे कि हमारे पास था x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो अब जो है 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हमारे पास क्या हो गया 2x प्लस 1। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे सो थर्ड फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज 2x प्लस 1। तो इस तरह से जो है फाइनली हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, एक तो 2x प्लस 1 और ऊपर करूँ तो एक आ गया x प्लस 1 और फर्दर ऊपर चलो तो पहला जो था वो x माइनस 1। तो नीचे आप लिख देंगे हैंस क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद इज इक्वल टू डाल के तीनों फैक्टर्स एक साथ लिख दीजिए। तो इसके साथ ही फाइनली हमारी एक्सरसाइज खत्म।